हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बहुत सारे मेरे को वीडियोस बनाने हैं, समय नहीं मिल पा रहा था। मैंने कुछ वीडियोस को तो कंबाइन कर दिया जो आगे अभी आप देखोगे, और रिव्यूज़ भी बहुत सारे हैं, तो रिव्यू भी देख लिया करो आप। बॉक्स ऑफिस का तो बहुत ही अच्छा तरीके से आप इंगेज होते हो, कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो डंकी, सलार, एनिमल्स, सैम बहादुर के बारे में बात करेंगे। सैम बहादुर का आज लास्ट बार ही बात करेंगे। और आज एक काफ़ी अजीब तरीके से एक लंप सा आया है, गिरावट देखी गई है। तो उसके बारे में भी बात करते हैं। क्या ये एंड ऑफ रोड है सारी मूवीज़ के लिए? अब वेट हो रही है कि नई मूवीज़ आएँ, और क्या हिंदी मूवी में नेक्स्ट जो मैजिक चल सकता है, नॉट नेसेसरली 500 करोड़, 1000 करोड़, मेरी क्रिसमस का चल सकता है कि नहीं चल सकता है, उसके बारे में भी बात करते हैं। आपके क्या विचारधारा है उसके अंदर, क्योंकि श्रीराम राघवन बहुत अच्छी तरीके की मूवी बनाते हैं। तो पहले सैम बहादुर, उन्होंने कराया है करीबन 15 लाख का कलेक्शन, कल 20 का किया था। 48 डे पे इसका जो कलेक्शन है 92.85 तक पहुंच गया है। 94.5 तक इतना कुछ एक कलेक्शन करके इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन क्लोज हो जाएगा 130 करोड़ रुपीज़ के ऊपर। ठीक है, कुछ लोगों को ये जो डिजिट्स होते हैं समझ में नहीं आते हैं, तो मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बोलने की कोशिश करता हूँ। कईयों को लगता है कि जल्दी जल्दी जा रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि एक ही वीडियो के अंदर सारे के सारे जो मूवीज़ चल रही हैं उनको कवर कर लें। तो अगर आपको लग रहा है कि जी तेज़ जा रहे हैं तो 0.75 पे कर लो, जिनको लग रहा है अभी भी धीरे जा रहे हैं तो 0.25 कर दो, 1.25 कर दो, जैसा आपको इच्छा करें। तो एनिमल का जो डे 40 वो इंटरेस्टिंग रहा है। कल 35 लाख रुपए किया था, आज 30 लाख किया, तो गिरावट तो दोनों के अंदर ही आई है। 551.10 बिकम 551.45 करोड़ रुपीज़। 560 मेरे ख्याल से एक अच्छा नंबर होगा जिस पे ये एंड करेगी, और उस हिसाब से 910 से 15 करोड़ रुपए के बीच के अंदर इसका लाइफ टाइम बिजनेस होगा, जो ये क्लोज करनी चाहिए है जिस तरीके से लग रहा है। हिंदी का जो टोटल है वो कल तक 500.5 करोड़ रुपीज़ नेट हो गया था, तो हिंदी का कलेक्शन भी अच्छा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये गदर या फिर पठान का कोई हिंदी वाला रिकॉर्ड तोड़ सकती है कि नहीं तोड़ सकती है, उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाते हैं, नहीं तो ये वाला वीडियो लंबा हो जाएगा। सलार डे 19 किस तरीके का रहा है? कल 2.25 किया था, अब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है, 1.5 करोड़ आ चुकी है। कुछ वेबसाइट्स जो हैं उन्होंने इसका ओवरसीज़ कलेक्शन रिपोर्ट करना बंद कर दिया, और कुछ वेबसाइट्स इस तरीके की हैं जिन्होंने डिस्क्लेमर नीचे लिख दिया है कि ओवरसीज़ कलेक्शन और हिंदी कलेक्शंस दो वी आर गिविंग बट इट इज़ डाउटफुल बिकॉज इट इज़ ब्लोटेड, यानी कि कुछ अजीब से नंबर इसके अंदर आ रहे हैं और वो सस्पिशियस हैं, ऐसा कमेंट आ गया। ये पहली बार कभी हुआ है। ये कॉर्पोरेट बुकिंग की जब बहुत ज़्यादा वेव चली थी तब भी ऐसे कमेंट्स कहीं मैंने पढ़े नहीं देखे थे, और जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं उसके अंदर ये कमेंट तक आना शुरू हो गया। कहोगे तो मैं स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, जिसको पर्सनली चाहिए उसके लिए आपको मेरे साथ कनेक्ट करना पड़ेगा इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं आपको वहाँ स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ। तो सलार का जो डे 19 है वो 1.5 करके इसका हो गया 397.25। जिस हिसाब से 400 करोड़ फॉर श्योर क्रॉस करेगी। 420 करोड़ रुपए 420 करोड़ रुपए के आसपास इसका नेट कलेक्शन होगा। और कल तक 616 था, आज करीबन 620 है जिस स्पीड से दिखा रहे हैं। ठीक है जी, और टोटल मिला के 640 या हायर साइड पे 650 पे ये अपना वर्ल्ड वाइड कलेक्शन क्लोज करेगी। बट एज पर द मेकर्स ये 700 करोड़ रुपए का सेलिब्रेशन हो चुका है, वो केक वेक कटिंग कर चुके हैं। हिंदी वर्जन का जो कंट्रीब्यूशन है 146 है, जो हाईली क्वेश्चनेबल आ रहा है। सच है झूठ है उसमें क्या घुसे हम, कोई क्राइम पेट्रोल तो है नहीं, बट 146 करोड़ है तो उसको भी फिलहाल के लिए मान लेते हैं। चलते हैं डंकी के ऊपर। तो डंकी का जो कलेक्शन है ओवरसीज़ का वो है 169 करोड़ रुपीज़। कल 1.5 करोड़ रुपये किया था, आज है 1.4 करोड़ रुपीज़। इसका जो टोटल था 218 करोड़ रुपीज़, बढ़ के हो गया 219.4 करोड़ रुपीज़। तो हर एक मूवी में थोड़ी थोड़ी गिरावट है। मेकर्स ने कल तक जो कलेक्शन रिपोर्ट किया था वो था 447.8 का पोस्टर, और हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 430 करोड़ रुपए कल हुआ था, और आज जो है वो 433 करोड़ रुपीज़ के आसपास होगा। तो करीबन 13 करोड़ रुपए, 12-13 करोड़ रुपए का तो कहीं ना कहीं डिफरेंशियल इसके अंदर भी है। अब ये कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और किसी मूवीज़ में तो ये इतनी ज़्यादा कोई गड़बड़ हुई नहीं, बट अभी ऑफ लेटली जो लास्ट कुछ मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं उसके अंदर ये हो रहा है। तो जो पब्लिक डिमांड कर रही है वो अच्छी बात डिमांड कर रही है कि भाई हमें एक न्यूट्रल बॉडी भी चाहिए जो ये सब चीज़ों का ब्यौरा हमें दे पाए। वो हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, तो फिर हमें ये नंबर्स बताने नहीं पड़ेंगे, आपको नंबर सबको पता चल जाएंगे। हम उसके ऊपर एक विशेष टिप्पणी कर सकते हैं कि ये नंबर इतना क्यों आया, 1.5 करोड़ क्यों आया, ज़्यादा भी आ सकता था, कम क्यों नहीं आया। तो वो जो कॉन्वर्सेशन है और डीपर हो जाएंगी, उसमें स्क्रीन्स की बात होगी, सारी चीज़ों की बात होगी। ठीक है जी।
बाकी जो साउथ की जनता है वो ज़्यादा सपोर्ट क्यों करती है और डंकी की जो जनता है यानी कि हिंदी की जनता है वो ज़्यादा सपोर्ट क्यों नहीं करती, ऐसा सवाल भी आया था। मैंने बोला था मैं कवर करूँगा, फिर मेरे दिमाग से निकल गया। उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है, साउथ के अंदर ज़्यादा स्क्रीन्स हैं आज के डेट के अंदर, यानी ज़्यादा ऑडियंस जो है वो स्क्रीन्स में जाके मूवी देख सकता है, जिससे उसकी लॉयल्टी ज़्यादा बनती है किसी भी मूवी की वर्सेस हिंदी सिनेमा की। तो जब आपके वॉइस एको करनी होती है, यानी कि वॉइस एक ही वॉइस मतलब एक ही मुद्दे के ऊपर बातें करनी होती है, तो ये साउथ है और ये हिंदी सिनेमा है। यहाँ पर टुक 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 करके बल्ब चलेंगे, बट यहाँ बड़े सारे जुगनू की तरह बल्ब जल जाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मूवी थिएटर्स में जाके देखते हैं। तो सिर्फ इतना सा ही रीज़न है। जैसे ही टिकटॉक के प्राइसेस जो हैं वो कम होंगे, सिंगल स्क्रीन्स और ज़्यादा खुलेंगे हिंदी सिनेमा के अंदर, तो यहाँ पर भी उसी तरीके की तादाद बढ़ जाएगी और सिमिलर तरीके की आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। 16 से 17 हज़ार एक टाइम के ऊपर स्क्रीन्स हुआ करते थे हिंदुस्तान के अंदर, जो गिर के आज 8,500 के आसपास गिर गए हैं। तो ये सैड सिचुएशन है। लेकिन अगर आपको सिनेमा को पॉपुलर बनाना है तो ये 300 की टिकट नहीं होनी चाहिए, ये गिर के 150 हो जानी चाहिए। इसके इमीडिएटली बाद मैं इसको प्रूव करने के लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी जो मूवीज़ हैं जैसे कैप्टन मिलर एक्सेट्रा वो रिलीज़ होने वाली हैं संक्रांति वाले टाइम, उनका एडवांस बुकिंग कैसा चल रहा है। और उसमें हम ये टॉपिक भी कवर करेंगे कि उनका एवरेज टिकट प्राइस क्या होता है वर्सेस हमारा हिंदी सिनेमा का, जो बहुत ही हैवी होता है। जब इनिशियल कलेक्शन आती है तो कहाँ कहाँ पहुँचा होता है, 400 रुपये पहुँचा हुआ होता है, विच इज़ नॉट वेरी हेल्दी, जिससे डे वन भी थोड़ा सा ब्लोटेड नज़र आना शुरू हो जाता है, जितना वो होता नहीं है। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स से। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।